को हमेशा लार्जेस्ट नेशन विदाउट अ स्टेट कहा गया है और उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत सारे मुल्कों में गल्फ़ में बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास अपना मुल्क नहीं है। आप देखें चाहे वो इराक का है, चाहे वो सीरिया है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो टर्किया है। आपको ये कुर्द हमेशा बैठे हुए कहीं न कहीं नज़र आएँगे बॉर्डर्स के ऊपर लेकिन दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्टेट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ उनके बारे में है वो ये है कि यूएस के साथ उनका एक साइकिल ऑफ टैक्टिकल अलायंस है फॉलोड बाय अ परसीव्ड अबैंडनमेंट जिसकी आज हम बात करेंगे। कि जब भी गल्फ में यूएस को ज़रूरत पड़ती है अनार्किक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए तो वो उनके साथ अलायंस बना लेता है और बदले में वो उनको ख्वाब दिखाता है एक कर्दिश मूवमेंट की जिसमें वो अपनी आज़ाद इंडिपेंडेंट हुकूमत बना सकेंगे और एक अपनी स्टेट होगी। लेकिन जैसे ही यूएस का पर्पस फुलफिल होता है तो इसको अबैंडन कर देते हैं। 1970s में भी हमने देखा कि यूएस और शाह ऑफ ईरान ने इसी तरह इराकी जो कुर्द से जो उनको सपोर्ट किया ताकि वो बगदाद को वीक कर सके और प्रॉब्लम क्रिएट कर सके वो सदाम हुसैन के लिए। लेकिन जैसे ही ईरान इराक की डील हो गई 1975 में अल्जायर अकॉर्ड के अंदर तो फिर क्या हुआ कि यूएस ने फ़ौरन ही अपने टाइज़ कट ऑफ कर दिए इन कुर्द्स के साथ और साथ ही वो जो उनकी जो कुर्दिश मूवमेंट थी इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो वो चला रहे थे वो भी ख़त्म हो गई। सिमिलरली इसी तरह से सिचुएशन चलती रही और फिर 1991 में फिर से अमेरिका को ज़रूरत पड़ी गल्फ़ वॉर में इनकी कुर्द्स की। तो अब उन्होंने क्या किया कि यूएस ने फिर इनकरेज किया कि अपराइजिंग जो है वो सदाम हुसैन के अगेंस्ट क्रिएट की जा सके। इनिशियली तो वो ज़रा बेहतर चलते रहे लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर सदाम हुसैन ने कंप्लीटली इन सारे रेबल्स को क्रश कर दिया। तो यूएस ने फिर क्या किया कि एक नो फ्लाई ज़ोन एरिया बनाया और जहाँ पर उसने एक सेमी ऑटोनोमस कुर्दिश रीजन बना दिया इराक के अंदर। लेकिन वो अभी भी ट्रबल क्रिएट करता है इराक की गवर्नमेंट के लिए। थोड़ा-सा और आगे जाते हैं तो 2014 से 2019 का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर जो कर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी एसडीएफ वो प्राइमरी पर्पस सर्व करती रहीं यूएस के ग्राउंड पार्टनर होने का ताकि वो बशार असद के अगेंस्ट वो लड़ते रहें। बशार असद को रशिया और चाइना की सपोर्ट थी और वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त। लेकिन जैसे ही 2025 4 में बशार असद की हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर और अहमद शारे आ गए तो फिर यूएस ने की पॉलिसीज़ फिर शिफ्ट हुई और अब उन्होंने फिर से अपने आप को विड्रॉ करवा लिया इन कुर्द को सपोर्ट करने के लिए और इन ग्रुप्स को भी वल्नरेबल छोड़ दिया टर्किश और सीरियन गवर्नमेंट के उसके ऊपर ईमा के ऊपर और वो अब उनके सहारे वो वहाँ पर वो अपना टाइम गुजार रहे हैं। अब जब आते हैं हम करंट स्टांस के ऊपर अब ईरान वॉर के अंदर तो इस सिचुएशन के अंदर भी सीआईए कोशिश ये कर रही है कि जो कर्दिश फोर्सेस है ना आर्म कर्दिश फोर्सेस जो है इनको सपोर्ट किसी तरह किया जाए ताकि ये ग्राउंड लेवल अपराइजिंग क्रिएट कर सकें ईरान में बैठकर ईरानियन रजीम के अगेंस्ट। और ऐसी बहुत सी रिपोर्ट सामने आ रही हैं हाई लेवल की डिस्कशंस हमें नज़र आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये जितने भी ईरान में मौजूद कुर्द हैं उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए मिलिट्री और एज वेल एज उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट ताकि वो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के अगेंस्ट वो रेवोल्यूशन कर लेकर आ सकें। और ये कोशिश अभी की नहीं है ये बहुत अरसे से ये कोशिश चलती आ रही थी ताकि जो ईरानी हुकूमत है उसको पॉलिटिकली और लॉजिस्टिकली उसको चैलेंज किया जा सके। और जब फिर जैसे-जैसे लास्ट ईयर के बाद हमने देखा कि पब्लिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया ईरान के अंदर, उस प्रोटेस्ट में भी हमें ये नज़र आया कि उसको भी रिजीम चेंज की कोशिश अमेरिका करता रहा उसमें। लेकिन सीआईए की एफर्ट जो ये ईरान में कुर्द जो है उनको सपोर्ट करने की जो है वो हमें अभी नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि चाहे सीआईए की एफर्ट्स ये क्यों नहीं रहीं कि सिविल अनरेस्ट के लिए प्राइमरी जो उनका गोल था सिविल अनरेस्ट का, उसमें वो एंगेज करें ईरानियन कुर्द्स को और उनको यूज़ करें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के अगेंस्ट ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि जो कुर्द अपोजिशन फोर्सेस हैं वो बिल्कुल भी ईरान में अग्री नहीं करती हैं उसकी वजह ये कि पास्ट जो है ना वो अभी भी उन्हें हॉन्ट करता है और वो कहते हैं कि ये कोई बहुत इजी टास्क नहीं है कि हम आईआरजीसी के अगेंस्ट खड़े हो सकें इट्स बहुत क्योंकि आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ईरान का उसमें तो वो ये कहते हैं कि हम इनके अगेंस्ट खड़ा होना हमारे लिए मुश्किल है फिर हम ये भी कोशिश की सीआईए ने कि एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए यानी स्ट्रेटजिक एम इसके पीछे ये था कि लॉबिंग की जाए प्रॉपरली और वो उस लॉबिंग से क्या होगा कि उससे जो इजरायली है वो हेल्प करेंगे कुर्द को ताकि वो सीज़ कर सकें और कुछ टेरिटरी को और अपने पास रखें जिस तरह बिल्कुल जैसे इराक में इन्होंने किया था और जो नॉर्थ वेस्टर्न ईरान है वो उसके हिस्से को अपने पास वो रख लें और उसको एज अ बफर जोन बना लें।
अब यहाँ पे जो बफर ज़ोन क्रिएशन की बात सीआईए करता रहा, जिसमें इजरायली सपोर्ट रहेगी इन कुर्द को, ये भी जो है वो बहुत कोई सक्सेसफुली एक्सेप्टेबल नहीं था ईरानियन कुर्द के लिए। फिर स्मगलिंग ऑपरेशन की बात होती रही कि लास्ट ईयर से ही देखें ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, लीक्ड रिपोर्ट सामने आई हैं कि वेपन्स को स्मगल किया गया टू द वेस्टर्न ईरान, ताकि वेस्टर्न ईरान के अंदर जो कुर्द हैं, थाउजेंड्स ऑफ कुर्द हैं, उन सबको इक्विप किया जाए। जब वो इक्विप किया जाएगा तो डेफिनेटली वेपन्स उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट आ रहे हैं, तो वो वॉलंटियर करेंगे ताकि इसराइल और अमेरिका का पर्पस जो है ना ईरान में, उसको सपोर्ट किया जा सके। और साथ ही बहुत सारी प्रपोज्ड मटेरियल सपोर्ट की बात भी करते रहे कि पोटेंशियल सपोर्ट पैकेजेस भी डिस्कस किए सीआईए ने उसमें। उसने कहा कि एमुनिशन है उसमें, और बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें, आर्टिलरी की सिस्टम की बात की उसके अंदर सर्विलेंस की बात की, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की, ताकि ये सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाए। और फिर बदले में जो कुर्द जो हैं वो अमेरिका और इसराइल का जो पर्पस है वो वहाँ पर फुलफ़िल करें। क्योंकि कुर्द जो है उनको वो जितना भी ईरान में जो माउंटेनस जो बॉर्डर टेरेन है वो सब के साथ उनकी फ़ेमिलियरिटी, उनको पता है सब कुछ, तो वो सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते रहे। लेकिन ये जो इस सारी जो आर्मिंग के पीछे जो स्ट्रैटेजी जो है सीआईए की, उसके में जो बैरियर है वो बहुत सीरियस बैरियर है। और उसके रीजंस क्या हैं कि एक बैगेज है पास्ट का जो कुर्द लेकर अपने साथ साथ चल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हिस्ट्री ऐसी रही है जिसके हमें बार बार अबेंडन किया जाता रहा है, चाहे वो इराक है, चाहे वो सीरिया है, और अब वो कहते हैं ईरान। तो इस पे उनका रिफ्यूजल फिर नज़र आता है, यानी इसमें बड़े सिग्निफिकेंट रोड ब्लॉक्स हैं। अब पहला तो है वो लॉजिकल वीटो बाय दैट इराकी कुर्द जो है, वो ये कहते हैं कि किसी भी तरह का जो वेपन ट्रांजिट है जब वो ईरानियन कुर्द के पास आता है आएगा, तो वो ये कहते हैं कि ये अप्रूवल हमें चाहिए होता है जो हमारी जो कुर्दिश कम्युनिटी है उनकी तरफ से। तो कुर्दिश जो रीजनल गवर्नमेंट है केआरजी जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती है, इराक के अंदर वो बैठे हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह की किसी भी एक सीरियस उसका कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सके। बिकॉज वो केआरजी के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि वी आर एक्सट्रीमली हेजिटेंट। उसकी रीज़न ये है कि ईरान जो है ना, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, दे आर काइंड ऑफ वेरी वायलेंट एंड वेरी उनका जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत रिजिड होता है, और हम बिल्कुल नहीं उसको स्टैंड कर सकते। ठीक है। फिर दूसरा जो वो ये कहते हैं कि देखें, ऑल्दो के केआरजी के ऑफिशियल्स ये भी कहते हैं कि देखें दे कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट अमेरिका, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम ईरान के अगेंस्ट भी खड़े नहीं हो सकते। तो इसलिए वो आपको बहुत सारे फोरम्स पे वो खामोश नज़र आ रहे हैं। फिर सीरियन जो प्रेसिडेंट उन्होंने देखा कि देखें कर्दिश लीडर जो थे वो उनको किस तरह से सीआईए ने अब यूज़ किया सीरिया के अंदर बशार अल असद के अगेंस्ट। और जैसे ही वह हुकूमत चेंज होती है और अहमद शारा की हुकूमत आती है, तो साथ ही उनको किस तरह से अबेंडन कर दिया गया और उनको वो डिस्पोजल पे रहे। फिर टर्किश और सीरियन गवर्नमेंट के तो वो कह रहे हैं कि देखें ये तो इससे समहाउ कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है वहाँ पे। ठीक है। तो वो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि हम जो ये है ना इस किस्म की एक्सटेंसिव वॉर का हिस्सा नहीं बन सकते, और ना ही कोई एयर कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनकी वो जो मैसेजिंग है ना वो बहुत क्योटिक है। आप देखें वो जितनी तेज़ी से वो अपनी कॉन्ट्रोडिक्टरी सिग्नल देते हैं, कभी वो पब्लिक सपोर्ट की इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि हाँ कुर्दिश शुड बी विद अस। जैसे 5 मार्च की जो उनकी स्टेटमेंट है वो ये कहती है इट वुड बी ऑल फॉर इट। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद ही वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे 7 मार्च की उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें वो ये कहते हैं खुद जो है ना उनको हम नहीं कहेंगे कि इस वॉर में इन्वॉल्व हों, बिकॉज दिस वॉर इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। तो एक तरफ से तो कुर्द जो है उनके रिलक्टेंट भी सामने है, बिकॉज पास्ट उन्होंने देखा कि किस तरह से उनको यूज़ किया जाता रहा टिश्यू पेपर की तरह, और फिर उसके बाद उनको अबैंडन कर दिया जाता रहा नई आने वाली हुकूमतों के उस पर। और अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वो करंटली किसी भी तरह से ईरान के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना चाहते, बिकॉज आपने देखा है कि हर वो मुल्क कहीं ना कहीं उसको अमेरिका को वो सपोर्ट करता रहा है। अमेरिका उस मुल्क में अमेरिकन की मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, तो किस तरह से ईरान ने वहाँ पर रिटेलिएटरी अटैक्स किए हैं और किस तरह से वहाँ पे वो अमेरिका को नुकसान पहुँचाया है। तो कुर्द ये नहीं चाहते कि वो किसी तरह की ऐसी एग्जाम्पल का हिस्सा बने, इसलिए वो आपको अभी तक खामोश नज़र आ रहे हैं। और ये बड़ा वाइज डिसीजन है अगर देखा जाए तो। देखिए हिस्ट्री में कहाँ कहाँ नहीं उनको धोखा मिला, चाहे वो इराक की बात करें हम, अर्ली
70s की बात करें, फिर उसके बाद हम 90s की बात करें, फिर 21st सेंचुरी के स्टार्ट की बात करें, और अभी 2024 तक जब जब तक उसके अहमद शारे की हुकूमत नहीं आ गई, तब तक तो जो कुर्द थे उनको यही मैसेज मिलता रहा ना अमेरिका की तरफ से कि जब आपका दिल करेगा तो आप कुर्द्स को अपने साथ टैक्टिकल अलायंस में ले आएंगे, और जहाँ दिल करेगा तो आप उनको अबैंडन कर लेंगे। तो ये वो जो एक साइकिल है, इस साइकिल को रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए आपको ईरान के अंदर कुर्द बिल्कुल भी एक्टिव नज़र नहीं आ रहे अगेंस्ट इरानियन गवर्नमेंट। आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंटरनेशनल इशू। थैंक यू।